हेलो फ्रेंड्स, पैसा बनता है शेयर बाजार में, सभी जानते हैं। मगर पैसा वही बना पाएंगे जिनके अंदर यह क्वालिटी हो, यह गुण हो कि वह किस तरह, किस समय, किस शेयर में कितने का दांव लगाएं, कितने दिनों तक उसमें बने रहें। जी हाँ, तभी वह पैसा कमा पाएंगे। अन्यथा आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में पैसा लगा रहे हैं और जैसे ही शेयर जो है 10 रुपया 20 रुपया ऊपर जा रहा है, 1000 2000 का प्रॉफिट लेकर के निकल जा रहे हैं। और देखते ही देखते एक छोटा सा शेयर जो कभी 100 रुपया का हुआ करता था, 50 रुपया का हुआ करता था, देखते ही देखते आंखों के सामने उनके 500 600 रुपया तक वह पहुंच जाता है। और देख कर के लोग पछताते हैं कि मैं इस शेयर में 100 रुपया के प्राइस पर लिया था, 120 रुपया में मैंने बिक्री कर दिया था, बेच दिया था 2000 का प्रॉफिट लेकर के। आज शेयर यह 500 के भाव पे चल रहा है और फिर हम लोग क्या करते हैं, उस 500 के भाव पे जा कर के उस शेयर को खरीद लेते हैं जी। और क्या होता है, वहाँ से वह शेयर लगातार भागता हुआ वो 500 तक गया है, तो वहाँ से वह करेक्शन करता है और नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत दिनों तक उस शेयर को रखे रहते हैं और रख करके क्या इंतज़ार करते हैं कि लॉस में है, जब लॉस रिकवरी होगा तभी बेचेंगे। और जैसे ही जिस लेवल पर 500 के ऊपर वो पहुंचता है, 520 25 धरता है, वो वैसे ही हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और देखते ही देखते शेयर वो फिर वो 800 900 का रेंज धर लेता है। तो दोस्तों, यह गलती प्रत्येक रिटेलर कर रहा है। ज़्यादातर रिटेलर की यही सोच हो गई है कि हमें लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। और शॉर्ट टर्म में पैसा कमा रहे हैं मगर उस तरह के पैसा नहीं कमा रहे हैं जिस तरह का होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में पैसा काफ़ी बनता है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक शेयर के बारे में बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से इस शेयर के बारे में। ये देखिए, इस शेयर जो है, इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। पहले देख लिए फंडामेंटल में इसका मार्केट कैप 3938 करोड़ का है। वहीं इसकी पीई रेशियो की बात करते हैं तो 37.94 के पीई रेशियो पर यह काम करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसकी पीबी रेशियो की बात करते हैं तो 9.99, और वहीं इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 37.48। अर्थात इसका वैल्यूएशन यदि निकाला जाए तो बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर यह शेयर अभी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर आने वाले समय में इसका वैल्यूएशन इस रेट पर मिलेगा, यह गारंटी नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक केमिकल कंपनी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। और डेप्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डेप्ट तो इस कंपनी के ऊपर में है ही नहीं, मतलब एकदम जीरो। अब उसके अलावा आरओई की बात करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, रिटर्न ऑफ इक्विटी 26.33 का है। वहीं इसका ईपीएस की बात करते हैं तो 9.48 का। और यह कंपनी डिविडेंड भी प्रदान करती है दोस्तों। और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 36 के बुक वैल्यू पर यह स्टॉक काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यदि फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 के फेस वैल्यू पर यह कंपनी काम कर रही है फिलहाल। अब आ जाइए इसका फाइनेंशियल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो फाइनेंशियल में आप जैसा कि देख सकते हैं रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्वार्टरली आप देख सकते हैं। क्वार्टरली मैं आपको चलिए दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए क्वार्टरली रेवेन्यू सितंबर 22 से लेकर के सितंबर 23 तक। क्वार्टरली रेवेन्यू में सिर्फ दिसंबर में इसके रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, और नहीं तो क्वार्टरली टू क्वार्टरली इसके रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम ईयरली की बात करते हैं रेवेन्यू में, तो आप देख सकते हैं कि ईयरली रेवेन्यू 2019 20 21 22 और 23 में इसके रेवेन्यू में क्या है, उछाल देखने को मिल रहा है। अर्थात यह कंपनी जंप करती हुई नज़र आ रही है रेवेन्यू टू रेवेन्यू, मतलब ईयरली। वहीं हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली प्रॉफिट इस कंपनी ने सितंबर 22 से लेकर सितंबर 23 तक इसके प्रॉफिट में इजाफा ही हुआ है दोस्तों। अर्थात यह कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है। वहीं यदि हम इसका एनुअली अर्थात ईयरली मतलब प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2019 में 24 करोड़ था, 2020 में थोड़ा सा इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली 14 करोड़। और इसके अलावा 2021 देख सकते हैं, अब 2022 देख सकते हैं, 2023 में क्या है, इसके प्रॉफिट में ईयरली टू ईयरली भी जंप देखने को मिल रहा है, 45 करोड़ 57 करोड़ 90 करोड़। तो दोस्तों, यह कंपनी जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, यह बहुत ही फंडामेंटली
ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब आगे इसके शेयर होल्डर पैटर्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए, इसमें प्रोमोटर जो है 65% प्रोमोटर बैठे हुए हैं दोस्तों। रिटेलर भी इसमें 30.57% है। वही म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले भी 3.68 का अपना स्टेक लेके रखे हुए हैं। वहीं यदि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो 0.72 फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इसमें बने हुए हैं। तो दोस्तों चलिए मैं दिखला दूं आपको कि मैं किस शेयर की बात कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं फिनोटेक्स केमिकल की बात कर रहा हूं। वन डे रिटर्न आप देख सकते हैं कि वन डे में इस कंपनी ने 10.24% का रिटर्न बना दिया एक दिन में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, एक दिन में इस कंपनी ने 10% की छलांग लगाई है। वहीं यदि पिछले एक वीक की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि पिछले एक वीक में इस कंपनी ने 10 वीक वहीं पिछले एक वीक में इस कंपनी ने 10% का छलांग लगाया। वहीं यदि वन वीक की बात करते हैं तो एक वीक में इस कंपनी ने 20% 20.90 यानी कि 21% का रिटर्न अपने शेयर होल्डरों को बना करके दिया है। और दोस्तों 21% कम नहीं होता है दोस्तों। यदि देखा जाए एक महीने में यदि कोई कंपनी आपको 21% का रिटर्न बना करके दे रहा है तो बहुत ज़्यादा है। तो पैसा कौन कमाएगा? जो लगा करके 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर 2 साल इंतजार करेगा वही तो पैसा कमाएगा दोस्तों। और जो क्या है आज ही लिया और आज लेने के संग संग सोचता है कि 5 दिन के अंदर ही मुझे मिल जाए पैसा, तो क्या कमाएगा वो? 200 300 500 1000 इससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाएगा। फिर हाई लेवल पर जाएगा, लेगा, फिर वह फंसेगा। दोस्तों इसी तरह आप देख सकते हैं इसका ईयरली भी इस स्टॉक ने ज़्यादा नहीं दिया है, फिर भी 12% एक साल में बना करके दिया। वहीं यदि हम इसके 5 साल का देखते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस स्टॉक ने 5 साल में 837% का रिटर्न बना करके दिया है। कितने का? 837% का। वहीं यदि हम ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम में इस स्टॉक ने 1398% का रिटर्न बना करके दिया है। तो सोचिए दोस्तों ज़रा, आप पैसा पर डे लगा रहे हो किसी न किसी स्टॉक में ऊपरी लेवल पर हाई वैल्यूएशन पे, और वहाँ से वह शेयर जब नीचे गिर जाता है तो आप काफ़ी दिनों तक, साल 1.5 साल तक इंतजार भी करते हो उस शेयर का उठने का। जब वह शेयर उठता है और आपको प्रॉफिट देने लगता है तो आप थोड़े से प्रॉफिट में क्या करते हो, बुक करके निकल जाते हो। तो दोस्तों ये गलती हमसे हो रही है, इस गलती को सुधारना है। और हमको जब अच्छे वैल्यूएशन पर शेयर मिल रहा है उस समय इन्वेस्टमेंट करना है। यदि वह गिर रहा है तो उसमें और एक्युमुलेट करना है, ऐड करना है और इंतज़ार करना है दोस्तों। जितना इंतज़ार उस शेयर को उठने में हम करते हैं उतना ही इंतज़ार उस शेयर को गिरते समय एक्युमुलेट करके करना चाहिए। तो जा कर के आपका पैसा बनेगा, ज़रूर बनेगा दोस्तों। और इस शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न बना करके अभी तक दिया है और इस शेयर में अच्छा खासा तेज़ी है। उम्मीद है कि यह शेयर आने वाले कुछ समय में आपको 500 का लेवल भी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो यदि आपको किसी भी प्रकार का लाभ पहुंचा सके तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।